जय हिंद सभी को। कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ये अपने आप में ही 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन बन के आता है, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। इसको बड़े इजी वे में करेंगे, सरल भाषा में, ताकि इस चैप्टर किसी को मुश्किल ना लगे। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर 9 के अंदर आपके पास यूज होता है दो चीजें। इसको चैप्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए। पहली बात, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ई स्टैंड ऐसे होता है, ई ऐसे बनता है ना। तो आप जैसे देख सकते हो ई, तो ई ये आपको डिनोट करता है, ई ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपको डिनोट करेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। डिप्रेशन दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताता है कि आपका ऊपर से एंगल क्या बन रहा है, नीचे की तरफ। मतलब कि डिप्रेशन में गर्दन जो होती है वो झुकी हुई होती है। तो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ डिप्रेशन और नीचे से ऊपर की तरफ एलिवेशन। दूसरा, हमें आपको कुछ चीजें याद करने की जरूरत है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, रिकॉल करने की जरूरत है। जैसे हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे पता करते हो कि कौन सा एंगल आपका परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड, कौन सी आपकी हाइपोटेनस है और कौन सी बेस है। 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा ही आपका हाइपोटेनस होगा, और जिस साइड पे आपको एंगल दिया गया, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है, थीटा के ठीक सामने आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर साइड होगी, उसके साथ वाली बेस होगी। और इस चैप्टर करने से पहले आपको एक और चीज याद होनी चाहिए, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। ये हर एक फॉर्मूले यूज होगा हर एक क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर 9 में। जहाँ पे पी बाय एच स्टैंड फॉर साइन ऑफ थीटा, ये स्टैंड होता है साइन ऑफ थीटा से। साइन ऑफ थीटा, बी बाय एच कोस ऑफ थीटा से, पी बाई बी टेन ऑफ थीटा। ये आपको याद करना है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप जैसे भी याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। देखिए पी बाय एच स्टैंड फॉर साइन ऑफ थीटा, बी बाय एच स्टैंड फॉर कोस ऑफ थीटा, एंड पी बाई बी स्टैंड फॉर टेन ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने पहले मेंशन कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने से पहले आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती हैं? हमें सबको पता है। साइन ऑफ थीटा होती है, जिसको हम 1 बाय कोसेकेंट ऑफ थीटा भी लिखते हैं, मतलब ये कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है। कोस ऑफ थीटा होती है, जिसको हम 1 बाय सेकेंट ऑफ थीटा भी लिखते हैं, सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होती है। टेन ऑफ थीटा होती है, जिसको हम कोट ऑफ थीटा के अपॉन में भी लिखते हैं, क्योंकि कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम साइन थीटा बाय कोस थीटा भी लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए आपका इसका फॉर्मूला, कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ थीटा आपकी वैल्यूज क्या करेगी। थीटा के हमें पता है कितना होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमें सबसे पहले हम करेंगे साइन ऑफ थीटा के लिए, कोस ऑफ थीटा के लिए, फिर करेंगे टेन ऑफ थीटा के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा के लिए, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1 बाई 2 होता है। साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है। साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, और साइन 90 होता है मेरे पास 1। ऐसे ही जब मैं वैल्यू कोस थीटा की निकालता हूँ, तो कोस 0 कितना होता है हमारे पास,
cos 0 बिल्कुल उल्टा, 90 इधर है तो 1 इधर आ जाएगा 1, और ये 30 है तो ये 60 पे चला जाएगा, 60 वाला ठीक पीछे √3 डिवाइड बाई 2, उसके पीछे 1/√2 एज इट इज, उसके बाद आपका 1/2 और फिर 0। बस ये आपने ऐसे लिया है तो इसको बिल्कुल रिवर्स लेना है साइन थीटा से। उसके बाद अगर आप बताना चाहो तो tan थीटा की वैल्यू भी आप साइन बाई कोस से करके बता सकते हो। 0 बाई समथिंग है तुम्हारा तो 0, और 1/2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √3, और √2 से √2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा, और 1/0 होता है इन्फिनिटी। रिमेंबर कि 0 बाय समथिंग कुछ भी हो वो हमेशा 0 होगा, लेकिन समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता करनी है तो आपने 8.3 अगर वीडियो देखी है मेरे वाली तो आप उसको समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है कि नीचे 0 आता है तो क्या होता है। अगर नहीं किया है तो एक्सरसाइज 8.3 का आपको लिंक दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक्सरसाइज 8.3 को जरूर करना, अगर आपको विद फॉर्मूला करना है तो भी चैनल पे है, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते लेकिन आपको एक टेबल याद है तब भी आप बड़ी इजी वे से 8.3 को कर सकते हो। आप नीचे लिंक में देख सकते हो कि कैसे इसको किया जाता है, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलिए, अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ साइन कोस और tan का लिखा है, कोसेकेंट सेकेंट और कॉट का क्यों नहीं लिखा। तो इसका एग्जांपल सिंपल सा रीजन ये है कि एग्जांपल के लिए अगर मेरे को बोला जाए कि कोसेकेंट 45 की वैल्यूज बताइए, कोसेकेंट 45 की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को साइन कोस और tan का पता है, लेकिन ये पता है कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1/sin 45, साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, साइन पे 45 1/√2, तो 1 डिवाइड बाय 1/√2। और जब भी आपके पास डिवाइड की वैल्यू कुछ को मल्टीप्लाई में जाती है तो रिवर्स होकर जाती है, जैसे 1 तो है ही, ये 1/√2 है, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो √2/1 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है √2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे आपके पास सर्कस दिखा रहा है, उसने उसको एक पॉइंट ऑफ ग्राउंड से टच कर दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, इसको नाम देते हैं ABC, ये आपका पोल है। आपको पोल के एक टच से जो आपका सबसे ऊपरला पॉइंट होता है वहां से आपका ग्राउंड तक एक स्ट्रच बांधी हुई है, धागा बांधा हुआ, रस्सी बांधी हुई है, जिसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया AC लेंथ ऑफ द रोप, हमें AC दे रखा है, लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर की आपको लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है। उसके बाद बोला गया हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है AB हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल आपको निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सीखना कि हमारे एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंगल के ठीक साथ बेस होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। तो आपको H दे रखी है और P निकालना है, तो फिर वही आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर भोले। जो P/H होता है वो सिर्फ साइन ऑफ थीटा में होता है, तो हम लगाएंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P/H। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखें, पर थीटा हमारे पास एंगल है 30, यहाँ पे लिख सकते हो आप गिवन क्या क्या मेरे पास एंगल थीटा बराबर है 30 डिग्री आल्सो। तो P कितने मेरे पास निकालना है, लेकिन H कितने मेरे पास 20 गिवन है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 P/20। ये जो वैल्यूज है वो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए टेबल को जरूर याद करना और इसको जरूर याद रखना क्योंकि यही आपका हर किसी में यूज होएगा। तो 2 से कटा 20, 2 10 जा 20, अब 10 जाएगा ऊपर 1 के साथ, रेस्ट ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल्स टू 10 मीटर, जहाँ पे P क्या था हमारे पास AB, which is equals to AB means that the height of the pole,
हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आंधी आने की वजह से आपका एक पोल टूट के गिर गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास पेड़ था। अब पेड़ था तो मान लीजिए आंधी आई। आंधी आने से क्या हुआ कि पेड़ मेरा यहाँ से टूट के गिर गया। पेड़ मेरा यहाँ से टूट के गिर गया। तो जब यहाँ से टूट के गिरा मेरा पेड़, तो उसका जो एक पॉइंट था वो आपके ग्राउंड से टकराया। टूटने के बाद कहाँ टकराया? वो ग्राउंड से जाके टकराया। ग्राउंड से जाके टकराने के बाद बोला गया है कि जो आपका पॉइंट ग्राउंड से टकराया उसकी दूरी कितनी दे रखी है? आपको दे रखी है दूरी 8 मीटर की, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरे पास 8 मीटर की। और जो एंगल बना रहा है वो धरती के साथ बना रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब कि ये पूरी की पूरी हाइट निकालनी है। उसके लिए आपको एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करता हूँ, ए बी सी ट्राइंगल के आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें, आपको दिया गया है बी सी। क्या दिया गया आपको? आपको दिया गया है बी सी, जो कि आपके पास बेस जिसकी वैल्यू है 8 मीटर। फाइंड आउट करना है, और थीटा भी एंगल दे रखा है, और दे रखा है थीटा जिसका है 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए बी जो कि P है, और आपको ए सी निकालना है जो कि H है। तो फिर वही याद करोगे आप, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। अब आपके पास बी गिवन है, तो बी वाले आपके पास दो ही ऑप्शन है, ये और ये। पहला होता है साइन का, दूसरा कोस का, और तीसरा टेन का। तो टेन और कोस का ही लगेगा। तो सबसे पहले हम P बाई बी को लगाते हैं, तो P बाई बी 10 में आता है। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P बाई बी। और जहाँ पे आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू गिवन है टेन ऑफ थीटा, जो आपके पास गिवन है 30 डिग्री। P की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि बेस दे रखे है 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 P बाय ऑफ 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। तो P की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 8 डिवाइड बाय √3 मीटर। ये आपके पास आया है आपके P की वैल्यू, मतलब कि आपके यहाँ से यहाँ तक की जब टूट चुका था, टूटने के बाद जो पकड़ा हुआ पेड़ था उसकी हाइट थी इतनी। अब हमें निकालना हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस के लिए सिंपली आप क्या लगाओगे? h बाई बी। बी बाई एच आपके कोस में होता है, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ऑफ एच। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ऑफ एच, जहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और बी की वैल्यू आपके पास 8 है। एच आपको निकालना है। कोस 30 होता है √3/2, यह आ जाएगा 8 बाई ऑफ एच। अब h को क्रॉस मल्टीप्लाई, h इधर चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो h आ जाएगा 8 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, दैट इज 16 बाय √3 मीटर। ये आपके पास हाइट आ जाएगी, मतलब कि h आएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, टूटने से पहले आपकी जो हाइट थी वो कितनी होगी? आपके पास P प्लस में H होगी। P की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ जाएगी, H की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड से आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको P कितना लिखना है? 8 डिवाइड बाय √3, और H कितना लिखना है? 16 डिवाइड बाय √3। जब सेम वैल्यू होती है तो आप क्या करते हो?
डिवाइड में एज इट इज लिख देते हो और ऊपर वैल्यू को जोड़ देते हो या घटा देते हो, जो भी आपको दिया गया होगा। जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो जोड़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 आएगा। फाइनल आंसर में कभी भी रूट डिवाइड में नहीं रहता, तो उसके लिए इसको आप क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इस रूट से जब रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, 24√3 आ जाएगा, 3 अठा 24। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8√3 मीटर। ये आपके पास एक्चुअल आपका आंसर है, जो कि सॉल्यूशन बताता है कि एक्चुअल में बिफोर ब्रोकन, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर है जो कि आपका 2 स्लाइडें बनाता है 2 बच्चों के लिए, पर्टिकुलर 2 ग्रुप्स के लिए। पहला ग्रुप वो फिक्स कर देता है, कहता है कि एक ग्रुप जो है वो आपके पास उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 साल से छोटी है। दूसरा ग्रुप वो फिक्स करता है उन बच्चों के लिए जिनकी एज आपके पास 5 साल से ज़्यादा है। फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर ऑफ एज, फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स। ठीक है जी। तो अब इन केस के लिए वो बोलते हैं कि अब वो क्या कह रहा है, चिल्ड्रन को पार्क में उसने आपके लिए एक स्लाइड्स बनाई नहीं है, जिनकी 5 साल से कम की एज है उनके लिए वो स्लाइड के लिए एक प्रेफर करता है कि जो स्लाइड के टॉप की हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की हाइट पे एक स्लो वो बनाएगा, आपको इंक्लाइन करता है एंगल थीटा दे रखा है 30। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो बोल रहा है कि हमें बनानी है स्लोप, तो यहां से लेके यहां तक तो आपको बनानी है स्लोप। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 5 ईयर से बच्चे के लिए 1.5 मीटर की आपकी हाइट दे रखी है, 1.5 मीटर की। आपको ये h निकालना है, क्या निकालना है, ये h निकालना है, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है h। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। क्या लिखिए, इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी त्रिभुज ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री का। एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का, देखो यहाँ पे मेंशन है। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास आपको परपेंडिकुलर, मतलब कि आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर। थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। और आपको फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड आउट करना है आपको ए सी, जो कि है एच की वैल्यू। तो फिर बी और एच, पी बाय एच किस में होता है, साइन ऑफ थीटा में। तो हम लगाएंगे साइन ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यू होती है पी बाय एच, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले। जहां पे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाय एच। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 डिवाइड बाय एच, क्रॉस मल्टीप्लाई एच इधर और 2 इधर। तो यहाँ से आपको फाइनली एच की जो वैल्यू मिलेगी, एच की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 15 को 2 से करेंगे 30 आएगा। लेकिन पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं आपके पास, एक नंबर है, तो एक नंबर बाद पॉइंट, तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 मीटर। तो जो आपके पास स्लोप है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्लोप एच की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्लोप, लेंथ ऑफ द स्लोप कितने साल के बच्चे के लिए, 5 साल से कम बच्चे के लिए। अब फोर चिल्ड्रंस, फोर चिल्ड्रंस अबाउ 5 इयर्स, 5 साल से बड़े बच्चे के लिए वो फिर से क्या कहता है कि वो कहता है कि मैं फिर से क्या बनाऊंगा, वो कहता है कि मैं फिर से अब की बार मैं फिर से एक और बनाता हूँ। अब वो बोलता है कि इसके अंदर आपको जो हाइट दी गई है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर की। हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर की आपको हाइट दी गई है।
तो 3 मीटर की अब की बार उसने ये हाइट कर दी। ये बोलता है कि अब की बार भी वो एक क्या बनाएगा, अब की बार भी वो एक आपके पास एक स्लाइड बनाएगा। अब इस स्लाइड की उसको बताना है कि कितनी इसकी लेंथ होगी, मतलब कि इसका भी आपको एच बताना है, एच बताना है इसका भी आपको। और ये जो एंगल दे रखा है ये दिया गया है अब की बार में 60 एंगल, कितना दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। इसको भी नाम दे दीजिए ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी त्रिभुज के अंदर आपको गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है अपना ए बी, जो कि कितने मेरा परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के ठीक सामने है, जिसकी वैल्यू 3 मीटर गिवन है। और मेरे को गिवन है मेरा एंगल थीटा जो कि 60 डिग्री है। मुझे फाइंड आउट करना है क्या चीज, मुझे फाइंड आउट करनी है अपनी ए सी, जो कि वैल्यू होती है मेरी एच की। तो इसमें अप्लाई करते हैं हम। हमें पता है P बाई एच किसको होता है, साइन ऑफ थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई ऑफ एच, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर कितने हैं 3 है, डिवाइड बाय ऑफ एच। साइन 60 होता है √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई ऑफ एच। अब जैसा कि हम सबको पता है रूट क्या होता है, जब आप सिंगल नंबर को लिखोगे तो क्या करोगे, रूट इसको 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। इसको क्या लिख सकते हो √3 डिवाइड बाई 2, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्योंकि जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपके पास सेम वैल्यू रूट कट जाता है। तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर, जो कि आपके पास क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड, क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारे पास फाइनल हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब आपको बताना है कि आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर, आपके ग्राउंड से किसी टावर के टॉप पे जो कि 30 मीटर अवे है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो कहता है कि बताइए उस टावर की हाइट कितनी है। सबसे पहले आप एक टावर बनाइए। मान लीजिए मेरे पास ये टावर है, बड़ा बेकार टावर बना है, इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं, वरना टावर गिर भी सकता है, टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, तो हम सीधा टावर बनाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये टावर है। अब इस टावर के बाद वो बोलता है कि कोई इस टावर से दूर खड़ा है, कितनी दूरी पे, दूरी बोल रखी है उसने 30 मीटर की। तो कोई 30 मीटर की दूरी पे बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो टावर के और वो टावर की सीधा आपको छत को देखता है, सीधा टावर की छत को देखता है और सीधा देखता है टावर की छत को, और एंगल बनाता है 30 डिग्री का, एंगल बनाता है 30 डिग्री का। और फिर बोलता है कि बताइए इस टावर की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, जब मैं ए बी सी ट्राइंगल में दूंगा बात करूंगा, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है, हमें दिया गया है ए बी की वैल्यू, सॉरी, इन ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी में, सॉरी थोड़ी आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया गया है, गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास आपके पास बी सी की वैल्यू। हमें पता है कि ठीक आपके ट्राइंगल के एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होगा। बी सी जो कि बेस है हमारे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है 30 मीटर
और क्या दिया गया है हमारे पास, थीटा एंगल दे रखा है जो जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें अपनी हाइट जो आपकी बिल्डिंग की है वो है P, मतलब कि आपको AB निकालना है। तो चलिए हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद भाई हर भोले, और हमें निकालना है P/B होता है हमारे पास टेन थीटा में तो हम लगाएंगे टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P/B। टेन थीटा कितना दे रखे हमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप टेन 30 की वैल्यू निकालोगे, टेन 30 होता है 1/√3 P/30। अब आप 30 को कैसे लिख सकते हो, 10 × 3 लिख सकते हो, 10 × 3 लिख सकते हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू P। 30 को लिख सकते हैं हम 10 × 3। तो अब क्या करोगे आप, इसको 10 × 3 को उधर भेज देते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड/√3 इज इक्वल्स टू P। क्या मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो √3 का ही स्क्वायर आएगा, जिससे स्क्वायर से रूट कट देगी, वैल्यू आएगा 3। तो जब भी कोई सिंगल नंबर हो उसको हम दो रूट में सेम टू सेम लिख सकते हैं। डिवाइड बाय आपका आ जाएगा √3 जो कि P है, P क्या है मेरे पास यहाँ पे AB है, इस रूट से एक रूट कट जाएगा तो 10√3 मीटर मेरे पास P यानी कि मेरा AB, यानी कि क्या चीज है मेरे पास, जो मेरी हाइट है, क्या है मेरे पास, जो मेरी हाइट ऑफ दी पोल है, हाइट ऑफ दी पोल वो आपके पास निकल जाएगी, 10√3 मीटर हाइट ऑफ दी पोल। ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है, जो कि क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ दी बिल्डिंग या फिर पोल। टावर लिखा है तो टावर लिख लीजिए, हाइट ऑफ दी टावर। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक काइट पतंग जो है वो आपकी 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है ग्राउंड से, जो स्ट्रिंग है वो उसके साथ अटैच की गई है, बिना किसी लूजनेस के टाइटली अटैच है, और वो आपके पास धरती से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको बताने की स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एज्यूम करना है कि उसमें कोई स्लैक नहीं है, स्लैक का मतलब कोई ढीलपन नहीं है स्ट्रिंग में। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, एक आप बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई काइट उड़ रही है, ये आपकी कोई काइट उड़ रही है मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, ठीक इससे आपकी एक लेंथ ज्वाइन करोगे इसके बेस तक, आप ठीक आप इसके एक लेंथ ज्वाइन करें आपके बेस तक, मानना है कि ये जो है आपकी बिल्कुल स्टिक है, तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ताकि कोई भी स्लैच ना रहे आपके धागे में पतंग की डोर के। तो मान लीजिए ऐसा टाइप का कुछ ऐसा है, वो बोल रहा है कि धरती से जो एंगल बनाती है वो बनाती है 60 डिग्री, और बोला गया है कि वो हाइट कितनी मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे आपका पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे। अब फिर इसको नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं ABC। आपको निकालना क्या है, धागे की लंबाई निकालनी है जो आपके पास h होगी, आपको निकालनी है h। तो इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज के अंदर हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है आपको पास AB जो कि आपके पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर, और एक एंगल गिवन है जो कि कितना है 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आउट हमें करना है आपके पास लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग,
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि दी गई है हमारे पास AC मतलब कि H। हमें पता है, हमें दिया गया है P और H निकालना है। एक फिर फॉर्मूला याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर भोले। P/H किस में होता है? सिर्फ साइन ऑफ थीटा में होता है, तो हम साइन ऑफ थीटा लगाएंगे। साइन ऑफ थीटा क्या कहता है? P/H साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू P/H। थीटा कितना है हमारे पास? 60 है। P कितना हमारे पास? 60 है। H निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 60 बाई में H। अब उसके बाद क्या करेंगे? √3/2 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय ऑफ H। अब H इधर बाकी सब इधर, H इक्वल्स टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। रूट कभी बटे में रहता नहीं तो उसको कर देते हैं रैशनलाइज, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से करेंगे तो रूट हो जाएगा हमारा पास कैंसिल, तो रूट की जगह कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 20 पे, तो 22 जो होता है 40 √3 मीटर। यहाँ आया क्या हमारे पास? H क्या था हमारे पास? AC मतलब कि आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बड़े ही इजी वे में समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? 6th क्वेश्चन, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग है हमारे पास 30 मीटर की ऊंचाई, 30 मीटर की आपके पास एक बिल्डिंग गिवन है, हमें 30 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग गिवन है। ठीक उसके सामने आपका एक 1.5 मीटर का एक बच्चा खड़ा है कुछ दूरी पे। मान लीजिए ये आपके बच्चे की हाइट है उसकी 1.5 मीटर की, तो 1.5 मीटर की हाइट का एक बच्चा खड़ा है इसके सामने। तो अगर 1.5 मीटर की हाइट का बच्चा खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी बिल्डिंग की हाइट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि 1.5 माइनस हो जाएगी। तो एक्चुअल में आ जाएगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगी, 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। अब वो बोल रहा है कि वो एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसने अपनी आई से बिल्डिंग के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। बिल्डिंग की टॉप पे उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया अपनी आई से। वो बनाया उसने कितना? 30 डिग्री। कितना बनाया? 60 डिग्री, सॉरी, फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। 30 डिग्री उसने एंगल बनाया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ? वो थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी सी उसने अपनी दूरी को घटाया। अब उसने पाया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो घट के कितना डिग्री हो चुका है? 60 डिग्री हो चुका है। कितना हो चुका है? 60 डिग्री वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चुका है। अब वो चाहता है कि बताइए कि कितनी दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक कवर की। उसके लिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ उसका नाम ABCD। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपको दिया गया है B, और यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है B1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है मान लीजिए B2। तो अब इसमें आप लगाओगे इन ऑफ ट्राइंगल ABD। जब मैं ABD ट्राइंगल की बात करूंगा तब, जस्ट अ मोमेंट, जब मैं ABD ट्राइंगल की बात करूंगा तो अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमें, तो हमें क्लियरली एक चीज दिख रही है कि ABD ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ऑफ ABD, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर आपको गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है
ए बी की वैल्यू कितनी है हमें पास 30 तो टोटल थी यहाँ तक की, तो बी तक की चाहिए, तो 30 में से 1.5 माइनस होगा 28.5 मीटर, और एंगल के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यह 28.5 मीटर, परपेंडिकुलर 28.5 मीटर आपके पास ये दी गई है। और उसके बाद आपको दिया क्या गया है एंगल दे रखा है मेरे को 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है इसके ट्रायंगल के अंदर आपके पास बी डी जो कि हमारे पास बेस है, और पी और बी का रिलेशन सिर्फ 10 में आता है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद भाई हर भोले, पी बाई बी किस में आता है सिर्फ 10 में आता है, ये कोस और ये साइन, तो 10 के लगाएंगे, 10 ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई ऑफ बी, जहाँ पे थीटा हमें दिया गया है 1030 की वैल्यू आ जाएगी पी बाई बी कितना दे रखे हमें पता ही नहीं है, लेकिन 1030 होता है 1/√3, और पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 28.5 बाय बी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू कितनी आएगी 28.5√3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास बेस की वैल्यू पूरी की पूरी। जैसे इसमें अप्लाई किया है ठीक वैसे ही हम अप्लाई करेंगे, अब ए बी सी में, ताकि B1 को कैलकुलेट किया जा सके इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आपको गिवन क्या क्या है, हमें ए बी सी ट्राइंगल के अंदर गिवन है ए बी, ठीक वही वैल्यू जो परपेंडिकुलर 28.5 मीटर, और थीटा दे रखे अब की बार 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास बी सी जिसकी वैल्यू B1 है, वो हमें निकालनी है। तो P बाई बी किस में होता है 10 ऑफ थीटा में होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई ऑफ बी, पर लेकिन B नहीं यहाँ B1 है, तो B1 थीटा कितने मेरे पास 60 है, tan 60 इज इक्वल टू P है हमारे पास 28.5 डिवाइड बाय ऑफ B1, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 28.5 डिवाइड बाय B1, अब B1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर और ये उधर, तो B1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 डिवाइड बाय √3 का भी डिवाइड में रहता नहीं है, तो उसको कर देंगे रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, यह आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइड बाय रूट को जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू को, तो रूट कैंसिल हो जाता है, तीन में 27 और 3×5 = 15, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3, 9.5 √3 मीटर B1 की वैल्यू। अब हमें पता है we know that जो टोटल वैल्यू है मेरे पास B से लेके D तक की, जो टोटल वैल्यू है मेरे पास BD, वो सम है किसका BC प्लस CD, मतलब कि कैपिटल B जो BD की वैल्यू कितनी माने थे कैपिटल B माने थे, कैपिटल B1 प्लस B2 का है, कैपिटल 1 B1 प्लस B2 है, तो B की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, B आया मेरे पास 28.5 √3, B1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, B1 की वैल्यू आई है 9.5 √3, लेकिन B2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको साइड भेज देंगे, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू B2, और √3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, 5 में से 5 की 0, 18 में से 9 गई 9, 1 में 19, तो 19 B2, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या है मेरे पास आया B2, जो मूव किया था, मूव्ड डिस्टेंस B2 जो मेरा मूव्ड डिस्टेंस था वो कितना आया मेरे पास 19 √3 मीटर, जो कि मेरे पास फाइनल मेरा आंसर था। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि मेरे पास एक टावर है, ट्रांसमिशन एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक और मेरे पास एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है।
इस टावर के ऊपर मेरे पास और एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दिया। यहाँ से ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। एक आपके पास कोई बॉय खड़ा है ग्राउंड पे, कोई भी आपके पास मान लीजिए ये कोई ब्राउन बॉय खड़ा है आपके यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, वो आपके पास टावर को देख रहा है। ध्यान से सुना दोबारा। एंगल ऑफ द बटन द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर की। पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो बॉटम पे भी ये रहा और इसके टॉप पे भी। और टॉप पे भी ये बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट दे रखी है 20 मीटर की। 20 मीटर की आपको बोला गया कि आप ये वाली बताओ कितनी होगी, जिसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया है। तो पहले सबसे पहले आपको एंगल दे रखा है 45 और 60 का। तो ये आपको एंगल दे रखा है, एक ये वाला एंगल दे रखा है और एक ये वाला एंगल दे रखा है। जितनी बड़ा आपकी हाइट होगी उतना बड़ा एंगल होगा, जितनी छोटी होगी उतना छोटा मेरा एंगल होगा। तो आप सबसे पहले तो नाम दोगे ए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हो। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या हमारे पास गिवन है? हमारे पास तो पहले ट्राइंगल को कट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी डी ट्राइंगल में आपको निकालना क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको ये हिंट देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपको एक्स निकालना है तो आप दोनों ही केस में देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, बेस। सी डी आ रहा है हमारे पास, बेस कॉमन आ रहा है। तो अब दोनों के बेस को इक्वेट कर देना, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। दिखाते हैं कैसे। इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी डी में गिवन मेरे पास क्या क्या है, गिवन है मेरे पास ए सी डी के अंदर ए से लेके आपके पास सी की वैल्यू जो है 20 प्लस ऑफ एक्स, 20 प्लस ऑफ एक्स। साथ में एंगल दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है आपके लिए 60 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है ए सी के लिए 60 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। उसके बाद बोला जाता है कि बताइए कि आपके पास सी डी की वैल्यू कितनी होगी। सी डी की वैल्यू बताइए, जो कि हमारे पास बेस है और ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किस में होता है? tan ऑफ थीटा में, क्योंकि हम पता है पंडित बद्री प्रसाद बाय हर भोले पी बाई बी किस में होता है? tan में होता है। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय ऑफ बी। और थीटा कितना है मेरे पास 60, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। p कितना है मेरे पास 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई बी। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई बी, और b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी कुछ कुछ ऐसी। तो ये वैल्यू आई कुछ कुछ ऐसी, b इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था सॉरी, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप सेम अप्लाई करोगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ताकि सी डी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सको। अब ठीक ट्राई करोगे इन ट्राइंगल बी सी डी। जब आप बी सी डी ट्राइंगल में ट्राई करोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर भी गिवन क्या क्या है मेरे पास। इसके अंदर भी मेरे पास गिवन है मेरे पास बी सी जो कि मेरे पास कितनी है 20 मीटर, जो कि परपेंडिकुलर को शो करता है। और मेरे पास थीटा एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। निकालना क्या है सी डी, जो कि मेरे पास बेस है वो निकालना है। तो फिर वही लगाओगे पी बाई बी किस में होता है मेरे पास 10 में। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, सॉरी tan ऑफ थीटा मेरा कितना होता है पी बाई बी होता है। मेरे पास tan ऑफ थीटा कितना होता है मेरे पास p बाई बी होता है सी डी क्या है मेरे पास यहाँ पे बेस, सी डी क्या है मेरे पास यहाँ पे बेस जो मेरे को निकालना है। और p बाई बी किस में होता है tan थीटा में।
तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास P/B। टेन थीटा कितना होता है, थीटा कितना दे रखा है आपकी बार 45 डिग्री, तो ये आ जाएगी P/B। P कितने मेरे पास 20, पर मेरे को B निकालना है, तो सिंपली मैं B को निकाल लूंगा। 1045 कितना होता है, 1045 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद सीधा यहाँ लिख लेते हैं, 1045 की वैल्यू होती है 1। 1 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर वो उधर, बी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। अब ये भी बी है और ये भी बी है, दोनों कर लीजिए इक्वेट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी दोनों को इक्वेट करने पर आपको क्या मिलेगा कि 20 प्लस एक्स रूट 3, ये भी बी की वैल्यू है और ये भी बी की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दिया 20। रूट 3 को उधर भेजेंगे तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 रूट 3। अब ये 20 इधर चला जाएगा तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 20 रूट 3 माइनस 20। 20 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, इधर रूट 3 बच जाएगा, बीच में माइनस 20 पहले ही बार आ चुका है तो -1 मीटर। आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है आपको x की, जो कि है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब आप क्या लिखोगे, हेंस हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर कितनी है, 20 रूट 3 -1 मीटर। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब फिर बता रहा हूँ कि इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, आपके पास एक पेडेस्टल दिया गया है। इस पेडेस्टल के ऊपर आपके पास एक स्टैचू बनाया गया है, इस पेडेस्टल के ऊपर आपके पास एक स्टैचू खड़ा है। तो इस पेडेस्टल के ऊपर आपके पास एक स्टैचू खड़ा है, मान लीजिए पेडेस्टल यहाँ तक है, तो 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू है। स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर की आपके पास स्टैचू की हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। किसी भी आपके पास पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, तो स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे एक बेस से एंगल बनाना पड़ेगा जो कि बन रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फिर बोल रहा है एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से आपके पास पेडेस्टल की हाइट तक आपके जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है जिसको मैं x मान लेता हूँ। तो लिख लीजिए पहले, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी है, x मीटर। गिवन मेरे पास क्या क्या है, लेट कर लेते हैं E B C D। तो पहले ट्राइंगल लिख लेते हैं, तो लिखो, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ए से लेके सी तक, ए सी कितनी दे रखी है जो कि परपेंडिकुलर है, वो कितनी दे रखी है 1.6 प्लस ऑफ एक्स। परपेंडिकुलर है जो कि है 1.6 प्लस एक्स, और साथ में थीटा दे रखा है, थीटा मेरे पास 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। आपको निकालना है सी डी, आपको निकालना है सी डी, सी डी जो कि मेरे पास 20 है। तो P बाई बी किसको होता है, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। P बाई बी होता है 10 का, तो आप लगाओगे 10 ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू P बाय ऑफ बी।
जहाँ पे थीटा मेरे पास कितना है 45 ऑफ डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, सॉरी इस केस में आपके पास थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि टोटल का एंगल है, टोटल एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो थोड़ी सी मिसमैच होगी, तो यहाँ पे लिखो टोटल 60 डिग्री ACD ट्रायंगल के लिए, और आपके पास 45 की जगह कितना आएगा 60 आएगा, 10 ऑफ 60, परपेंडिकुलर है मेरे पास 1.6 प्लस एक्स, बेस मुझे पता नहीं है, बेस निकालना है, 1060 की वैल्यू होती है √3, 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाय बी, यहाँ से b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, ये आपके पास बेस निकल गया है। ठीक सेम आप अप्लाई करोगे इन ट्राइंगल BCD जिसके लिए एंगल है 45 डिग्री, इन ट्राइंगल BCD गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास BC की वैल्यू मेरे पास x मीटर है, थीटा जिसकी वैल्यू 45 डिग्री है, और साथ में मुझे निकालना है CD जो कि बेस है वो मेरे को निकालना है, तो सेम मैं अप्लाई करूंगा, tan ऑफ थीटा, tan थीटा होता है मेरे पास P बाई ऑफ B, जहाँ पे थीटा है मेरे पास 45 और जो मेरे पास P है वो है x मीटर का, तो x डिवाइड बाई b, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x बाई b उधर, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर क्या करोगे, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, अब √3 इधर चला जाएगा, √3 ऑफ x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स, अब 1. ये x इधर है तो इस x को भी उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 ऑफ x इक्वल्स टू 1.6, और ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, रूट का भी डिवाइड में रहता है तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो बीच वाला साइन होता है उसको ठीक उल्टा लिख देते हैं, तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, वो क्या होता है a माइनस बी, ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, जहाँ पे ए है √3, बी है 1, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, रूट से रूट कट जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, काटा तो 0.8, कितना आया 0.8, तो मेरा फाइनल आंसर आया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको पेडिस्टल की हाइट भी पता चल गई होगी, विच इज दी हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये थी आपके, यहाँ तक आपकी हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, 8 इस वीडियो में करते हैं, बाकी के 8 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और कुछ भी आपका वैल्यूएबल कमेंट हो पढ़ाई के मामले में या कुछ वैसे भी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसमें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, थैंक यू।